बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 4.7 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 4। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m विल द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस विल बी इक्वल। ठीक है, तो हमारे पास पार्ट नंबर 1 के अंदर ये गिवन इक्वेशन है। इसके सबसे पहले हम इसके कोफिशिएंट से लिख लेते हैं। a इज इक्वल टू m प्लस 1, b इज इक्वल टू 2m प्लस 3 एंड c इज इक्वल टू m प्लस 8 आ गया। डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन की। b की वैल्यू है मेरे पास 2 इंटू एम प्लस 3 माइनस 4, a की वैल्यू है m प्लस 1, c की वैल्यू है हमारे पास m प्लस 8 आ गया मेरे पास। ये आ गया मेरे पास 4 m स्क्वायर m प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मेरे पास क्या आ गया, a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का फार्मूला यहाँ पे डायरेक्ट लगा देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास m स्क्वायर प्लस 9m प्लस 8। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम ये क्या करेंगे, इस फार्मूले को a प्लस बी के फार्मूला एक्सपेंड कर देंगे। तो 4m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 9 माइनस 4m स्क्वायर प्लस 9m प्लस 8। ये आ गया मेरे पास किसके इक्वल होता है, 4m स्क्वायर प्लस 24m प्लस 36 माइनस 4m स्क्वायर माइनस 36m माइनस 32। नेक्स्ट स्टेप में क्या आ गया मेरे पास, ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, 4m स्क्वायर प्लस और 4m स्क्वायर माइनस का, तो ये कैंसिल आउट हो गया। प्लस का 36 और 24 और माइनस का 36, तो माइनस के मेरे पास रह गए 12m। 36 प्लस के 32, तो प्लस 4 आ गया मेरे पास। तो अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट इक्वल है तो हमारे पास इसका मतलब है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल होगी। तो अब 0 के इक्वल है तो हम क्या करेंगे, इसको अब यहाँ पर लिख देते हैं जी, डिस्क्रिमिनेंट अगर इक्वल है, ठीक है, जो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर दिया है कि इक्वल होंगे किस टाइम पे, जब ये वैल्यू हम m की वैल्यू पुट करें। तो m की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या होगा, कंपलसरी के इक्वल टू 0। तो ये 0 आ गया मेरे पास माइनस 12m प्लस 4। तो इसको इस तरफ शिफ्ट कर दिया तो 12m इज इक्वल टू 4, 12 से इस तरफ डिवाइड कर दिया, 12 से इस तरफ, 4 1s are 4, 3s are 12। तो यहाँ से मेरे पास इसका आंसर क्या आ गया, m इज इक्वल टू 1/3। ये मेरे पास m का आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 भी सेम इसी पैटर्न पे उसको भी सॉल्व करेंगे हम। एक कोफिशिएंट्स की वैल्यू लिख लेते हैं, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3m और c की वैल्यू है मेरे पास 7 इंटू 3 प्लस 2m। अभी नेक्स्ट क्या आ गया मेरे पास, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर। b की वैल्यू क्या है मेरे पास, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ b की वैल्यू आ गई मेरे पास माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3m होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है मेरे पास 1, c की वैल्यू है मेरे पास 7 इंटू 3 प्लस 2m। ये आ गया मेरे पास। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या है, इसका स्केल लेंगे तो ये पॉजिटिव हो गया, 4 1 प्लस 3m स्क्वायर माइनस 28 3 प्लस 2m।
नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करेंगे, इसका फार्मूला एक्सपेंड करके डायरेक्टली 4 से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या आ गया 4 प्लस 6m प्लस मल्टीप्लाई 24m प्लस 9 4 36 m स्केयर, ठीक है, माइनस 28 84 84 आ गया। अच्छा, अब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 है तो हम यहाँ से इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि ये स्टेप रिपीट कर लेते हैं, 4 × 7। तो इस स्टेप से मैं क्या करता हूँ, 4 को कॉमन लेके वो साइड पे सारी इक्वेशन से जो है ना वो डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं। 1 + 6m + 9m स्केयर -7 रह गया, ठीक है, क्योंकि ये होल इक्वेशन से 4 को कॉमन कर लिया हमने। तो 3 + 2m रह गया मेरे पास। तो अब इस 4 को हम बोथ साइड डिवाइड करते हैं तो क्या वैल्यू रहेगी मेरे पास, डिवाइड कर दिया तो रह गया मेरे पास सिंपल इज इक्वल टू 1 + 6m + 9m स्केयर -21 -14m, ये आ गई वैल्यू मेरे पास। नेक्स्ट स्टेप के अंदर 0 = 9m स्केयर -8m -20, ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो अब इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर डायरेक्टली पुट कर देते हैं, m = माइनस डायरेक्टली कोफिशेंट्स की वैल्यू चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, a = 9, b = -8 एंड c = -20। ये बराबर इस तरफ लिख लें या इस तरफ लिख लें, एक ही बात है, = 0। तो अब यहाँ से ये वैल्यू मेरे पास किसके इक्वल आ गई, m = माइनस इंटू माइनस +8 आ गया मेरे पास, ±64 -4 a की वैल्यू 9 × -20 c की 2a। तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास, ±√64 72 + 70 720 डिवाइडेड बाय 18, 8 ± डायरेक्टली इसको कर देते हैं जी, 720 + 64 7 8 47 84 को चलो यहाँ पे कर लेते हैं, 8 ± 784 डिवाइडेड बाय 18। तो ये मेरे पास इसका अंडर रूट किसके इक्वल आ गया, 28 का, डिवाइडेड बाय 18। तो इसको जब हम फर्दर सॉल्व करते हैं, 8 ± 28/18, तो m लिखना है, सॉरी यहाँ पर m = मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 36/18। तो ये 2 आ गया मेरे पास, 36/18। तो m की एक वैल्यू मेरे पास ये आ गई, दूसरी m मेरे पास आ गया -20 डिवाइडेड बाय 18। तो 2 9s are 2 10s are -10/9। तो m का मेरे पास सोल्यूशन क्या आ गया, 2, -10/9। ये मेरे पास पार्ट नंबर 2 का सोल्यूशन आ गया। पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं हम। पार्ट नंबर 3 के लिए क्या आएगी मेरे पास वैल्यू, कोफिशिएंट सेम वही लिखते हैं, a = 1 + m, b = -2 × 1 + 3m एंड c वैल्यू मेरे पास है 1 + 8m। b स्केयर -4ac = 0, डायरेक्टली और डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू 0 लिख रहा हूँ स्पेस कम की वजह से। तो
तो ये क्या हो गया, वो इसलिए क्योंकि m की वैल्यू हमने फाइंड करनी है वो इक्वल टू 0, उसी इक्वल टू इक्वेशन के वो जो इक्वेशन की वैल्यू जो m की कौन सी पुट करनी है कि रूट्स जो हैं वो इक्वल हों, तो वो पहले हमारे पास ये इक्वल टू 0 की कंडीशन पे आएंगे। तो -2 इंटू 1 प्लस 3m स्केयर -4 a की वैल्यू 1 प्लस m 1 प्लस 8m इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास 4 इंटू 1 प्लस 3m स्केयर -4 1 प्लस 9m प्लस 8m स्केयर इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, हम 4 को पूरी इक्वेशन से कॉमन लेके डिवाइड कर दिया, तो सेम 4 मेरे पास यहाँ पे कर देते हैं, कैंसिल हो गया। ठीक है, ये 0 किसी भी चीज़ को डिवाइड करे उसको 0 कर देता है। तो m का स्केयर करेंगे तो 6m प्लस 9m स्केयर माइनस ये माइनस ने पूरी लाइन पे इफेक्ट करना है, -9m माइनस 8m स्केयर इज इक्वल टू 0 आ गया मेरे पास। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल आउट हो गया और m स्केयर रह गया मेरे पास, m स्केयर और -3m इज इक्वल टू 0। तो m यहाँ से कॉमन आ गया मेरे पास, m -3 इज इक्वल टू 0। एक m की वैल्यू इज इक्वल टू 0 आ गया और दूसरा m -3 इज इक्वल टू 0। तो m इज इक्वल टू 3। m का मेरे पास सोल्यूशन क्या आ गया, 0,3। तो ये मेरे पास पार्ट नंबर 3 का आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर था, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया।